अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मैं सेक्रीफाइस के ऊपर बना रहा हूँ। सेक्रीफाइस का मतलब क्या है? एक्चुअली सक्सेस इज अटैच टू सेक्रीफाइस। विदाउट सेक्रीफाइस, जैसे हम कहते हैं ना, हार्डवर्क के साथ ही सक्सेस अटैच है, इसी तरह से विदाउट सेक्रीफाइस आप ट्रू एसेंस ऑफ सक्सेस को फील नहीं कर सकते। तो जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ खोते नहीं हो, कुछ कुर्बान नहीं करते हो ना, तो आप थोड़ा सा पीछे रहते हो, हटते रहते हो। क्योंकि आपको किसी चीज़ की वैल्यू तब समझ आती है जब आपने कुछ कुर्बान किया हो, कुछ सेक्रीफाइस किया हो। तो हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखते हों, ये हमारे अंदर बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हम अपने लिए, अपनी चीज़ के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपनी अचीवमेंट्स के लिए छोटी छोटी बातों को सेक्रीफाइस कर देते हैं। एक वालिदैन अपने बच्चों के लिए लॉट्स ऑफ थिंग, फादर हो, मदर हो, या इवन आपके टीचर्स हो, लॉट्स ऑफ थिंग सेक्रीफाइस करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आप कुछ अच्छा अचीव करें। आपकी लाइफ का, आपका फ्यूचर का सब कुछ वो समझते हैं कि इन कुछ ईयर्स में डिपेंड करता है। तो वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं जो आपको पता भी नहीं होता। सिर्फ वो अपनी रोटी, खाना पीना, ये चीज़ें कुर्बान नहीं कर रहे होते, वो आपके साथ अपना टाइम भी कुर्बान कर देते हैं, वो अपना आप भी कुर्बान कर देते हैं जस्ट कि आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर हो सके। तो एक बच्चे की या एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा बन जाती है कि वो अपनी लाइफ के गोल्स इस तरह से देखे कि उसने चीज़ों को सेक्रीफाइस करने की आदत डाले। जैसे वो अपनी नींद को, अपनी सुस्ती को, अपने सोशल अकाउंट्स को सेक्रीफाइस कर दे सिर्फ इसलिए कि उसका ट्रू गोल कुछ और है। उसका ट्रू पोटेंशियल तभी उसे नज़र आएगा जब वो कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, कुछ चीज़ों से हटेगा। ओबियसली जैसे हमारे डिज़ायर्स हैं ना, वो डिज़ायर्स हमें कहती हैं कि यार इवन हो, गुड हो, वो हमें रोकती हैं हमारे ट्रू पोटेंशियल से। वो हमें नहीं दिखा पाती हैं कि हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं, हमारे कितने कुछ गोल्स हो सकते हैं। इसी तरह से अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों पे गौर करें कि देखो यार, हमारे लिए कोई इतना ज़्यादा करता है तो हम कितना कर सकते हैं। बट सेक्रीफाइस का पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि आप अपनी हर चीज़ के अंदर ये सोचें कि यार इसको, टाइम को मैं कैसे प्रायोरिटाइज करूं। क्या आज मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आऊँ? एक्चुअली ना, कंफर्ट जोन जो होता है ना, वो हमारा एक तरह से हमें ड्रैग कर रहा होता है, हमें पीछे कर रहा होता है। क्योंकि उस कंफर्ट जोन में हमें रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हमें ये नहीं समझ आती कि हम उससे बाहर कैसे निकलें, और हम उस कंफर्ट जोन में अपने लिमिट्स को तय कर होते हैं। अच्छा, जब तक ये नहीं होगा तो मैं पढ़ने नहीं बैठ सकता, जब तक ये नहीं होगा तो मैं अच्छे ग्रेड नहीं ला सकता। क्यों भाई? आपने अपने लिए बाउंड्रीज क्यों तय की हैं? अपने जहन को क्यों लिमिटाइज किया? आपका जहन तो अनलिमिटेड सोच सकता है। तो अपनी ब्रेन एनर्जी को, अपनी ब्रेन पावर को यूज़ करें सिर्फ इस माइंडसेट के साथ। आपका माइंडसेट आपको दिखाएगा कि आप जब कुछ चीज़ें छोड़ रहे हो ना, कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करो, सेक्रीफाइस करो, तो आप बहुत आगे की तरफ जा रहे हो। और जब आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करते हो ना आगे जाके, तो आपके सक्सेस आपके कदम चूमती है। और आपने इस सफ़र में कोई प्राइड, कोई ईगो, किसी चीज़ को अपने अंदर नहीं लेकर आना। आपने उन चीज़ों पे भी कट ऑफ, क्रॉस लगा देने के भाई मैं सेक्रीफाइस करता हूँ इन चीज़ों को टू अचीव बेटर समथिंग इन माई लाइफ। देखिए ना, हमारी जर्नी यही है कि अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए सेक्रीफाइस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम देख सकते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एग्जाम्पल। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया और अपनी लाइफ पूरी सेक्रीफाइस कर दी, तो देखिए उनको रिवॉर्ड में क्या मिला। उनको रिवॉर्ड में पाकिस्तान में, और वो हम उनके सेक्रीफाइस से आज हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पूरी नेशन, और जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए, अपनी कौम के लिए, अल्लाह ताला के लिए सेक्रीफाइसेस दिए, तो देखिए उनको कितनी कामयाबी मिली। इसी तरह से याद रखें कि आप लोगों की जब सेक्रीफाइस होते हैं ना, उसमें ये सोचें कि यार अल्लाह ताला की खुशनुदी मिल जाए, तो आप वहीं पे कामयाब हो जाते हैं। कोई चीज़ छोड़ देना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ना, वही आपकी एक्चुअली ना सक्सेस हो जाती है। और फिर आपको पता चलता है कि यार मुझे तो अल्लाह ताला ने इतना सा छोड़ने पर इतना ज़्यादा दे दिया, इतना तो शायद मैं डिज़र्व भी नहीं करता था। और ये वाला एटीट्यूड
آپ کو وہ چیزیں دکھا دیتا ہے جو ہم علامہ اقبال کے شعر میں سنتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نا، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمل، اور اپنے آپ پر آپ کو یقین آ جاتا ہے. کیونکہ یار آپ کو لگتا ہے کہ یار میں چیزوں پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہا، ان کو تو میں یوں کر کے with the snap of my finger I can sacrifice. وہ تھینوس نہیں کرتا تھا، آپ بھی اسی طرح سے اپنی چیزوں کو سنیپ کر کے غائب کر دیں. خواہشوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا نہ رکھیں، لیکن اپنے گولز کے بیچ میں نہ آنے دیں. دیکھیں کہ یار یہ چیزیں آپ کو دور کر رہی ہیں، تو ان سے آپ نے دور نہیں ہونا. ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر کے خود آگے کی طرف جانا ہے. تو جب آپ پہلا سٹیپ لیں گے نا، جیسے ہم پہلے سٹیپ میں کچھ چیزیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، یہی نیچر ہے نا، ہم بیک کرتے ہیں تو پھر ہم آگے جاتے ہیں. تو ہم جو پیچھے کر رہے ہیں نا، وہ پیچھے یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پاسٹ ہے وہ ہمیں تنگ نہ کرو کہ یار اس کا برڈن ہمارے سر پہ، وہ ہمیں آگے کے لیے بھی روکے. نو، اس کو پیچھے کرا ہے. اس میں جو بھی آپ کے کمفرٹ زون تھے، جو بھی آپ کی ڈیزائر تھی، اب وہ نہیں ہے. تو ہم نے آگے کا سوچنا ہے، کنسٹرکٹیو رہیں، اللہ تعالیٰ سے کانسٹنٹلی دعا کرتے رہیں کہ آپ کی یہ اسٹرگل میں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کامیاب کریں، کیسے مدد کریں. اور مدد تو صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنا آگے جائیں گے، سکسیزفل رہیں گے. اور ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں باندھ لو کہ آپ کا فوکس، آپ کی پرائرٹیز، یہ سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ونس جو ایک بندہ کچھ قربان کرتا ہے نا، اس جیسے میں نے بتایا نا ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ اس کو ان کی چیزوں کی ویلیو سمجھ آتی، اسی طرح سے آپ کو بھی ویلیو سمجھ آ جائے گی. جسٹ یو نیڈ وٹ یو نیڈ. آپ کو یہ ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کہاں پہ لیگ کریں، کس وجہ سے. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم سارے ایک لیول پر آگے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید نہیں اس سے زیادہ کر سکتے یا نہیں کچھ کرنا چاہتے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یار کوئی بھی نہیں ایسے کرتا تو میں کیوں کروں. بھائی اگر قائد اعظم محمد علی جناح ایسے سوچتے رہتے تو دیکھیں پاکستان بن پاتا. تو جب آپ کچھ علیحدہ سوچ رہے ہو تو سمجھ جاؤ اس کے پیچھے آپ کو بہت ساری قربانی دینی پڑے گی، اور وہ دے کر آپ گریٹ محمد علی جناح بن سکتے ہو، کچھ بھی گریٹ بن سکتے ہو. سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. وہ علامہ اقبال کا ایک اور شعر یہاں پہ فٹ ہوتا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو اتنا اپنا لیول ہائی کر دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر سٹیپس کی ٹیک کیئر کر رہا ہو، اور یہی آپ کی سکسیس ہوگی. امید ہے آپ کو یہ میسیج سمجھ آئے گا. آپ کو ویڈیو اپنے فرینڈس کو، اپنے فیملی کو ضرور شیئر کریں، اور سبسکرائب مائی چینل. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اٹ. اور ہوپ فلی آپ اس میسیج پہ عمل کریں گے، اور میں خود بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اٹ. اللہ حافظ.